आज मूर्तिमन साक्षात आह्लाद आनंद का जन्म हुआ है महाराज। अब जल्दी जल्दी महाराज ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाते हैं महाराज। स्वस्ति वाचन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। गोप ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश में भागते दौड़े चले आ रहे हैं महाराज और बाबा को बधाई दे रहे हैं। तासे सह प्रयोज्जाना स्थिरम पाहि बालके। अरे मैया तेरी लाला को हजार हजार बधाई। अरे हम ब्रजवासियों की रक्षा करें, ये आशीर्वाद देते हुए गोपिया लाला को बड़ा सुंदर सुंदर आशीर्वाद दे रही है। ग्वाल बाल एक दूसरे दधी क्षीर दधी माखन सब महाराज जुटा दे रहे हैं। आज नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। नंदो महामनस्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूतमागध वंदेभ्यो ये नैवेद्यो उपजीवनः। महाराज नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया महाराज कि आज लाला के जन्म उत्सव पर महाराज धन की बरसात हो गई, जैसे उनके यहाँ लक्ष्मी मां प्रकट हो गई हो महाराज। अब एक याचकों की कमी नहीं है महाराज। याचक आते हैं और इतना दे देते हैं महाराज नंद बाबा, दोबारा मांगने की इच्छा नहीं होती। एक ग्वाला महाराज चांदी का बर्तन लेकर के आ रहा था, तो दूसरा उस पर क्यों भाई क्या लेके आए हो? तो पहला आगे से कहता है भाई मैं चांदी का बर्तन लेके आया हूँ। अरे तू चांदी का बर्तन लेके आया है? अरे देख मैं तो सोने का बर्तन लेके आया हूँ, स्वर्ण का बर्तन लेके आया हूँ। अरे भाई ये कहाँ बट रहा है? जल्दी जाओ 3 नंबर गेट पे, वही बट रहा है। फिर कहता महाराज चांदी का बर्तन वहीं फेंक करके जाता है सोने का बर्तन लेने के लिए 3 नंबर गेट पे। अब सोने का बर्तन स्वर्ण बर्तन लेकर के आता है तो तभी एक मित्र से मुलाकात होती है महाराज। क्यों भाई क्या लेके आए हो? उसने कहा भाई मैं तो स्वर्ण पात्र लेकर आया हूँ, बर्तन लेकर आया हूँ महाराज। तभी मित्र कहता राम राम, तो स्वर्ण लेके आया है? मुझे देख मैं तो हीरा पन्ना लेकर के आया हूँ। अरे भाई ये कहाँ बट रहा है? जल्दी जब 5 नंबर गेट पे वहीं बट रहा है महाराज। आज सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित नंद बाबा के यहाँ इतना विशाल महाराज अन्न धन का भंडार हो गया है कि महाराज दे रहे हैं लेकिन वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा महाराज। रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः शस्त्रकंठा भरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों तरफ से महाराज हर्षोल्लास आनंद का कोई मतलब फेस नहीं रहा महाराज। पर अचानक से नंद बाबा को स्मरण आया कि भैया हम तो कंस को कर देना ही भूल गए। धीरे धीरे महाराज 1 मास बीत गया और नंद बाबा भूल गए कि कंस को कर भी देना होता है महाराज। जैसे यहाँ पर अब के समय में टैक्स देना पड़ता है और उस समय में कर देना पड़ता था, है एक ही चीज। तो आज नंद बाबा कंस को टैक्स देने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन महाराज नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कंस बड़ा दुराचारी है, अगर समय पर ना पहुंचा तो महाराज न जाने क्या करेगा। तो महाराज अपने सखाओं को ग्वाल बालाओं को वहां पर रोक करके और कुछ को साथ लेकर के महाराज मथुरा जाते हैं। और जो यहाँ गोकुल में रुके हुए हैं तो नंद बाबा उनको आदेश देते हैं कि जब तक मैं ना आऊं गोकुल का ध्यान रखना, लाला का ध्यान रखना। फिर क्या था, अब नंद बाबा महाराज अपने परिकरों के साथ कर देने के लिए चल पड़ते हैं मथुरा। मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा पहुंचते ही कंस से मिलते हैं और जब कंस से मिलते हैं तो कंस देखा नंद बाबा आए हैं महाराज। तुरंत पास में बैठाता है
और कंस कहता है क्यों भैया, मैंने सुना है तुझे 90 साल में लाला का जन्म हुआ तेरे घर पर। हाँ महाराज, सब संत महात्माओं की कृपा है, आप महाराज की कृपा है कि इस बुढ़ाई दौर महाराज एक संतान का सुख तो लिखा था मेरे भाग्य में। अच्छा ठीक है तेरा लाला खूब जिए। अब कंस आशीर्वाद खूब दे रहा है, तेरा लाला जुग जुग जिए। अभी इसको पता नहीं कि जिसको आशीर्वाद दे रहा है जुग जुग जिए वही इसका काल होगा। महाराज अब वसुदेव को पता चला कि नंद बाबा महाराज मथुरा पर आए हुए हैं, तो उनकी धड़कन तेज हो गई। अरे मैं तो अपने लाला को इनके यहाँ छोड़कर आया था, नंद बाबा लाला को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए। महाराज अब कर दे करके वसुदेव जी जैसे ही भवन से बाहर निकले तो वसुदेव जी से मिलते हैं, और जैसे वसुदेव जी नंद बाबा से मिले तुरंत महाराज, अहोते देव की पुत्रा कंसे बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या साप दिवम गता। महाराज अब देखिए वसुदेव जी कहते हैं मित्र, अरे तू ना बता लेकिन मुझे पता है कि तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। देख मित्र, अरे अपने परम सखा को तो बताओ। तभी नंद बाबा कहते हैं कि मित्र, अपनी खुशी और मित्र का दुख सामने है तो अपने मित्र से अपना सुख कैसे कहूं। अरे मुझे पता है इस पापी कंस ने तुम्हारे 8 पुत्रों को मार दिया, एक तो अपने आप मर गया, गर्भपात हो गया, लेकिन 6 पुत्रों को मारा और एक कन्या हुई, वो भी अंतर ध्यान हो गई। महाराज तो मैं समझ सकता हूँ कि इस समय पीड़ा आपको कितनी हो रही है, और मित्र का यही पहचान है, सच्चे मित्र की यही पहचान है कि अगर अपना सुख महाराज पर्वत की भांति हो और अपने मित्र का दुख कण मात्र का हो, कंकड़ मात्र का हो महाराज, तो अपने मित्र के दुख में शामिल हो जाना चाहिए और अपने सुख को भूल जाना चाहिए। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, दिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र का दुख ब्रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अगर अपना सुख पर्वत जैसे हो और मित्र का दुख कण जैसा है महाराज, अपना सुख भूल करके मित्र की सहायता करनी चाहिए। महाराज अब वसुदेव जी मुद्दे पे आते हैं, कहते हैं मित्र, मैं 1 नंबर का ज्योतिष हूँ और मैं देख रहा हूँ तेरी भाग्य की रेखा, तेरे मस्तक की रेखा, कि तेरे यहाँ कुछ गलत होने वाला है, तेरे यहाँ महाराज कुछ अनहित होने वाला है, अहित होने वाला है। जल्दी भाग महाराज अपने गोकुल में, क्योंकि तेरी भाग्य की रेखा बता रहा है महाराज कि आजकल तेरे ग्रह ठीक ना है भैया, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तू गोकुल जा, क्योंकि कंस के भेजे हुए सैनिक घूम रहे हैं, दैत्य घूम रहे हैं। अब महाराज नंद बाबा मन में सोच रहे हैं कि भैया आज तक वसुदेव कभी झूठ नहीं बोला, अगर इसने देखा है तो महाराज कुछ न कुछ सत्य जरूर है। नेहम स्थेयम बहुतिथम संतुत्पातास्य गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी महाराज, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। फिर क्या था महाराज, विदा लेकर के माला सटकाए महाराज जा रहे हैं मथुरा। ये प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे गोकुल वासियों की रक्षा करना। लेकिन यहाँ पर तो भैया मौसी जी तो आ गई। नंदा पतिवचः सौरेन नृसेति विचिन्तयन्, हरिं जगाम शरणं उत्पाताम संकित। रास्ते में नंद बाबा विचार करते हैं कि वसुदेव कभी झूठ ना बोले, यदि बाको शंका है तो यह जरूर सत्य होगा।
महाराज तब तक कन्हैया की मौसी आ गई। अब कौन मौसी? पूतना मौसी। कंसे न पहिता गोरा पूतना बाल घातिनी शेषो स्वार निघनन्ते पुरग्रामा व्रजादिषु। महाराज पूतना मौसी आ गई हैं। अब नगर भ्रमण करते हुए महाराज घूमते हुए गोकुल पर पहुंची। अब जो गोकुल पर पहुंची क्या देखती हैं पूतना मौसी? ये सारी गोपियां 84 गज की लहंगा पहने किसी को बधाई देने जा रही हैं। इसका मतलब किसी के यहाँ पूत हुआ है। गोप्या श्रियम दष्ट में भगदान पति महाराज। अब पूतना सुंदर सा स्वरूप बना करके महाराज, आज पूतना इतना सुंदर स्वरूप बनाती है कि महाराज लक्ष्मी मैया भी उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। आज लक्ष्मी मैया भी उसके आगे महाराज फीकी पड़ जाती है, दब जाती है। आज इतना परम शुभ सुंदर बनाती है महाराज, स्वरूप बनाते हैं। अब सुंदर स्वरूप बना करके एक हाथ का महाराज घूंघट काट के और सखियों के साथ गोपियों के साथ मिल करके चल पड़ती है। और जैसे ही नंद भवन पर पहुंचती है तो कहती है, अरे बहन बधाई हो, लाला की बधाई हो। अब महाराज मैया की सोच रही है यशोदा जी, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई? अच्छा ये बताइए, आपके गांव के लोग अगर आपको बधाई देने आएंगे तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप पहचानोगे क्या रिश्ता है। लेकिन जो तीसरे चौथे गांव से जिसको आप नहीं जानते, अगर वो आपसे कहेगा अरे बहन, अरे भैया, अरे पिताजी, अरे चाचा जी, एक बार आप सोचेंगे मुझे चाचा क्यों बोल रहा है भैया। तो यही मैया सोच रही है कि ये मेरे गांव को नहीं लगती तो मुझे बहन बता रही है। देखो अभी खुशी का माहौल है। अगर मैं इसे पूछती हूँ कि बहन तुम कौन हो, मुझे बहन क्यों बोल रही हो, तो इसके मन में खेद होगा। इसे लगेगा देखो आज माता बन गई है तो इसके अंदर अहंकार आ गया है, मुझे पहचान नहीं रही है। इसलिए यशोदा मैया कुछ नहीं बोली। विभुज्यम ताम बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मनासन मृदिच्छल। महाराज अब पूतना मौसी बधाई दे रही है। तब यशोदा मैया कहती है, आओ आओ बहन, अरे अरे लाला अभी अभी पालने पर लेटा है महाराज, जाओ जल्दी से उसको दर्शन दो, उसके बाद जल जलपान होगा। फिर क्या था महाराज? पूतना मौसी कहती है, ठीक है बहन तू जा अपने कार में लग, मैं ठीक ठीक से आशीर्वाद दे करके आती हूँ। मौका सही था, सारी गोपियां गाने बजाने में बिजी थी महाराज, व्यस्त है मतलब व्यस्त है महाराज। इधर चुपके से लाला के पास आती है। अब जैसे ही भगवान देखते हैं कि मौसी जी आ रही है, तुरंत आंखें बंद कर दी। क्यों भाई भगवान आंख क्यों बंद किए? तो संत समाधान करते हैं इसका। संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि गणेश भगवान का ध्यान करते हैं। हे गणेश जी, मैं शुभ कार्य अब यहीं से शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसलिए आओ आपकी पूजन कर ले। अथवा इसलिए आंखें बंद कर लिए कि रामा अवतार में भी पहले स्त्री को मारना पड़ा था और कृष्ण अवतार में भी पहले स्त्रियों को मारना पड़ रहा है। अथवा संत कहते हैं इसलिए आंखें बंद कर लिए कि महाराज आंखें बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं, हे नाथ, हे भोले बाबा, पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए आई है, लेकिन मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन माखन मिश्री तो नहीं मिला, जहर पहले मिल रहा है। हे भोलेनाथ, आपको अभ्यास है इस चीज का, इसलिए आइए और विश्व का गमन कीजिए महाराज। अथवा इसलिए आंखें बंद कर लिए, मानो भगवान इसलिए आंखें बंद किए क्योंकि उनकी आंखों में महाराज जादू है, वो चित चोर है। उनको लगा कहीं मेरी आंखें खुली रही और कहीं पूतना मौसी मुझे देख करके उनका मन बदल जाए, इसलिए महाराज
क्योंकि आंखों का खेल है महाराज ठाकुर जी का। आंखों से ही महाभारत के जितने भी सैनिक हैं, आंखों से उनकी जो आयु है हर लेते हैं और आयु को बढ़ा देते हैं। ऐसे चितचोर महाराज इसलिए आंखें बंद कर लिए ताकि मेरी आंख में आंख न लगे और पूतना मौसी को दया आ जाए और उनका मन बदल जाए। अथवा इसलिए आंखें बंद किए कि एक आंख सूर्य का है और एक आंख चंद्रमा का। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ये कहना चाहते हैं, देखो भैया मैं इस कुरूप इस राक्षस को मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों आंख बंद कर दिए। अनेक अनेक संत महात्मा अपनी अपनी तर्क लगाते हैं, भगवान आंखें बंद कर दिए, लेकिन भगवान तो इसलिए आंखें बंद किए ताकि मैं अब इसे अपनी मैया की गति देने वाला हूं। अब पूतना मौसी जो है पालने में से उठाती है लाला को और महाराज पीछे की रास्ते से महाराज निकल पड़ती हैं और बाहर निकलती अपने स्वरूप में आने के लिए प्रयत्न करती है। लेकिन उससे पहले लाला को कहती है तुझे पान करा दो, स्तनपान करा दो, फिर अपने धाम को चलो। महाराज स्तनपान कराने लगती है। अब भगवान पहले बढ़िया विष पिए, जहर पिए, उसके बाद दुग्ध का पान करने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपिट्य तत्प्राण समम रोषमृतोऽतीव। महाराज पहले तो उसके विष को पिए, उसके बाद गाढ़े गाढ़े दूध को पिए और उसके बाद महाराज उसके रक्त को पीने लगे। फिर उसके बाद उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। महाराज अब जब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए तो महाराज पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचल सा मुंच मुंचालनीति प्रभाचरी निस्कंदमिन कालिंज। महाराज छोड़ बेटा रे छोड़। तो लाला कहते हैं मौसी जी अपने राम को पहले पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं हैं। फिर क्या था महाराज, अंत में पूतना मौसी का उद्धार हुआ और धड़ाम से महाराज पीठ के बल गिर जाती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पद्मानो प्रीते तदेस्तस्त्री गभ्योतन नदुत्ममान चूर्णयामास राजेंद्र महादासे तवद्भुतम्। महाराज गभ्युति कहते हैं दो कोष को, महाराज 3 गभ्युति अर्थात 6 कोष। इतना भयंकर शब्द हुआ महाराज, जैसे ही पूतना गिरती है 6 कोष यानी महाराज 6 कोष पर गिरती है। जितने उसके नीचे वृक्ष थे सब टूट कर महाराज चटाचट महाराज गिर पड़ते हैं। अब जैसे ही गिरने का धम्म का आवाज आया, मैया तुरंत भागे भागे आते हैं। क्या हुआ, पहले जाकर देखती है मेरा लाला तो डरा नहीं, कुशल तो है। जाकर देखती है पालने पे लाला है ही नहीं। महाराज चित्कार उठी, मेरा लाला कहाँ गया। भागे भागे बाल बाल मैया सब बाहर आके देखती हैं। क्या देखती है कि एक विशाल पर्वत जैसी राक्षसी के उदर पर पेट पर महाराज भगवान पीड़ा कर रहे होते हैं, भगवान खेल रहे होते हैं। महाराज अब महाराज मैया जल्दी जल्दी जाती है, ग्वाल बालाओं को आदेश देती है लाला जल्दी जाओ मेरे लाला को उतारो। महाराज सीढ़ी लगा करके लाला को उसके उधर से लेकर के आते हैं, जो महाराज बड़े भाव के साथ पीड़ा कर रहे होते हैं। भगवान को मैया लाती है और लाने के बाद महाराज तुरंत गौशाला में प्रवेश करते हैं और गौशाला में प्रवेश करने के बाद गौमूत्र से, गौघृत से, गौदुग्ध से, गौदधि से महाराज और गोबर से महाराज पंचकर्म से स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद महाराज सुंदर श्रृंगार करके गौ के दूध से झाड़ा करती हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः घोर जसार्धकम्।
महाराज झाड़ा करती हैं और मंत्र बोलती हैं, इंद्रियाणे ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। आज इस लोगों में मैया गाय के पूंछ से झाड़ा करती हैं, झाड़ रही हैं और मंत्र बोल रही हैं। भगवान मुस्कुराते हैं कि देखो मैया मेरे नाम से मुझे झाड़ा कर रही हैं। और महाराज झाड़ फूक करके मैया अपने महल को लाती है। अब उसी वक्त नंद बाबा आ जाते हैं और नंद बाबा आते हैं तो क्या देखते हैं, महाराज नंद बाबा उसी वक्त आ जाते हैं और देखते हैं कि एक राक्षसी विशाल काया महाराज मरी पड़ी है। ग्वाल बाल दौड़ करके आते हैं और दौड़ करके नंद बाबा से बताते हैं कि नंद बाबा अरे आप नहीं थे, आपके घर में एक राक्षसी पुतना आई और आपके लाला का हरण करके महाराज मारने के लिए चल पड़े। नंद बाबा कहें मैं समझ गया, वसुदेव ने मुझसे कहा था, अब मैं जान गया कि वसुदेव एक नंबर के जोड़चाचार हैं भाई। उसने मुझे कहा था कि बाबा जल्दी जाओ क्योंकि आपके यहाँ कुछ हित होने वाला है। देखो भैया ये बनी कैसे, एक ग्वाला कहता है शायद लाला को लेकर के भगी होगी तेजी से, तो ठोकर खाई और गिर गई धड़ाम से। एक कहता है क्योरेदारी के अगर ये गिरती तो पेट के बल गिरती, लेकिन ये तो सीधी गिरी है। तो एक कहता है देखो हम सब उनको चक्कर में नहीं पड़ना है, अरे मरी तो मरी। मैया कहते हैं सब छोड़ो, इससे हमें कछु लेना देना नहीं है, मेरा लाला सुरक्षित है, पापी अपने पाप से मर जाता है भैया। तब नंद बाबा कहते हैं कि जाओ सब कोई अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ, कटवासा लेकर के आओ, क्योंकि महाराज इतना विशाल शरीर है। क्या करते, कहते हैं जाओ सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ और इसके शरीर को काटो। महाराज शरीर को काटते हैं और उसके नीचे जो भी वृक्ष टूटे पड़े थे महाराज उन सबको एकत्रित करके महाराज उसका दाह संस्कार करते हैं। दह्यमानस्य देहस्य भूमस्व गुरु सौरभ। महाराज जब उसको उसका दाह संस्कार किए, जब उसका सुगंध उसका धुआं चारों तरफ फैलने लगा तो महाराज जो सुगंध आया महाराज पूरा गोकुल पूरा ब्रजमंडल महाराज उसके सुगंध से महक गया। महाराज अब जब वातावरण सुगंध से हुआ महाराज तो परीक्षित पूछ पड़ते हैं महाराज ऐसा क्यों? अरे उस पूतना बाल घातनी को मरने के बाद जब उसका दाह संस्कार किए तो उस पापनी का या जो दाह है जो वातावरण सुगंध हुआ है ये क्यों, ऐसा क्यों, जरा समझ में नहीं आया प्रभु। तब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासया विहरे स्तनं दत्त्वा सतपितम्। परीक्षित पूतना का अर्थ क्या है? पूतना का मतलब है पूता नदी, मतलब जो बच्चों के उठा कर ले जाए और मार कर खा जाए वह है पूतना। पूत अर्थात अपवित्र, जो हमेशा अपवित्र की अवस्था में रहती है वो है पूतना। और परीक्षित जब उसने अपनी स्तनपान कराया भगवान को
भगवान ने उसे मैया का दर्जा दिया। भगवान कहते हैं कि जैसी भी हो लेकिन काम तो मेरी मैया का किया है ना, इसलिए मरने के बाद भगवान उसे परम धाम को भेजते हैं। तो परीक्षित, तुम्हें पता है ये पुतना कौन है? परीक्षित कहते हैं महाराज, अगर पता ही होता तो आपसे प्रश्न करता। बताएं महाराज ये पुतना कौन थी? तब महाराज सुखदेव कहते हैं पुतना कोई और नहीं, राजा बलि की पत्नी थी। जब राजा बलि के सामने वामन भगवान छोटे से बालक के रूप में आए थे महाराज तीनों लोक लेने के लिए, तो उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली जिसका नाम था, जब भगवान को देखती है तो उसके मन में उदार आया, कितना सुंदर बालक। महाराज विंध्यावली कहती है, हे नाथ, अगर मैंने भविष्य में पुण्य किया है, अभी मैं पुण्य कर रही हूँ, अगर मैंने मन से भगवान को माना है तो हे नाथ ऐसा ही पुत्र मुझे होना चाहिए, ऐसा ही पुत्र मुझे मिले। लेकिन जब भगवान का विराट रूप हुआ, बलि को छले, तो वही विंध्यावली श्राप तब महाराज कहती है कि राम राम, यह नन्हा सा बालक मेरे पति को चला, मेरा आपस चले तो मैं इसको अपने स्तन पर विष लगाकर मार दूं। भगवान कहते हैं तथास्तु, चलो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पहला उसने क्या मांगा? मेरा पुत्र बने। और दूसरा क्या कहा? मेरा बस चले इसको अपने स्तन पर विष लगाकर मार दूं। भगवान कहते हैं ठीक है, बेटा तो नहीं बनूंगा लेकिन बेटा का कर्तव्य निभाऊंगा। तो आज वही पूतना बन करके आई है और महाराज अपनी मैया का दर्जा देते हैं। मैया के समान ही भांति ही उन्हें दर्जा देते हैं और परम धाम को जाते हैं। प्रभु ये तो मेरे श्याम हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीत चाहते हैं। हाथी ने पुकारा, महाराज नंगे पांव भागे भागे चले आए। ये तो राजा बलि की पत्नी थी, जब भगवान को दान की तो उनकी पत्नी थी महाराज। तो कि इसी बात को हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जन अवगुण प्रभु, जन अवगुण प्रभु मानन काओ, दीन बांधो अति मृदुल सुभाओ। जन प्रभु मानन काओ, दीन बांधो अति मृदुल सुभाओ। महाराज बड़े भाव के साथ बैठे हैं और प्रभु उसका उद्धार करते हैं। पुतना का उद्धार हुआ, परम धाम को गई महाराज, और परम धाम में जाते ही भगवान के सामने हाथ जोड़ करके वंदन करती है। क्या करती है महाराज? दोनों हाथ जोड़ करके अब भगवान से कहती है, प्रभु अब हाथ जोड़ करके कहते प्रभु आपने मुझे मैया का वो स्थान दिया है। हे नाथ, जो मेरा लगन है ना वो आपके चरणों पर समाया हुआ था महाराज, आपके स्वरूप को देख रहा था। आज तो मैं महाराज मेरा तो उद्धार हो गया। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
हो तो मुझे दुनिया धिक्कार रही हो, लेकिन हे नाथ इस लाने आई थी, लेकिन मैया बना के छोड़ दिया महाराज। सुगत मेरी की है कभी क्या होगा जब आपसे प्रेम हुआ, आपसे दिल लगा तो फिर महाराज सारा संसार मेरे लिए व्यर्थ है। भाव उसका देखिए, सबसे दिल हटा बैठे, सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना
ऐसी बेइज्जती करोगे? अरे कम से कम आपका दर्पण को देखने देते, आपके आंखों से मेरी आंख लड़ने को देते। और इतनी बेइज्जती क्या? मैं आई और आप आंखें बंद कर लिए। सरकार की जय हो, ऋषि व्यास जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। या एषत् पूतना मोक्षं कृष्णस्य स्वर्गमद्भुतम् शृणुयात् श्रुत्वा मर्तो गोविंदे लभते रतिम्। महाराज पूतना का उद्धार किया। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया को तो बहाना चाहिए किसी प्रकार उत्सव मनाने का। तो एक दिन बाबा क्या हुआ, पालने पर लाला को लटाई थी, तो पालने पर लटाते ही लाला करवट बदल लेता है। और जैसे लाला करवट बदलता है महाराज, तुरंत नाई को बुलाते हैं, नाई लगा दे ब्रज में दुल्हाई। करवट बदलने का बलौआ है। अब क्या था महाराज, बधाई का बहाना चाहिए, उत्सव का बहाना चाहिए। अब नाई लिख गया, दुहाई लगाने लगा, करवट बदलने का बलौआ आया है, चलो सब कोई। फिर क्या था, गोपियां तो इसी बात का इंतजार था भैया। गोपियां महाराज सच सच करके आती हैं और मैया से कहती है, अरे मैया करवट बदलने की बहुत बहुत बधाई हो, आप सब उनको भी बधाई हो भैया बोल करके मैया कहती है, आओ आओ बहन बैठो बैठो, लेकिन हल्ला गुल्ला मत करना, अभी ही हाल में लाला सोया हुआ। गोपियां कहती हैं, देख मैया अगर हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, नाचेंगे गावेंगे नहीं, तो किस लिए बधाई, किस लिए बुलाया, जाते हैं फिर हम सब। अरे हम सब आई हैं, नाचेंगे गाएंगे, अरे झूमेंगी, हल्ला तो होगा ही। तब मैया कहती हैं, अच्छा ठीक है, कुछ देर ठहर, मैं कुछ महाराज व्यवस्था देखती हूँ। फिर क्या था, बाहर घर के बाहर एक बैलगाड़ी थी महाराज। बैलगाड़ी पे पहले जो है, जो आजकल का जो पन्ना चला है ना, पहले ये पन्ना नहीं था। पहले क्या था, मैया एक कपड़े में, एक धोती में बढ़िया बना करके, गांठ लगा करके एक खूंटी में या एक वृक्ष में टांग दे, लाला को बुला दे, अपना झूलते रहे लाला दिन भर। तो महाराज ऐसे ही एक चादर पर महाराज गांठी मार करके और जो बैलगाड़ी का अग्रभाग था उसमें लटका करके महाराज लाला को सुला देती है। अब लाला महाराज सोए हैं और आंगन की जितनी माट मटकियां हैं महाराज, जितने मटके हैं, जितने आंगन में, सब ला करके मैया बैलगाड़ी के ऊपर रख देती है। अब महाराज एक के ऊपर एक मटका रखती गई। अब क्या था, नाचना गाना प्रारंभ हो गया महाराज।
बधाई के गमने लगी महाराज। अब क्या था, जब इधर महाराज शोर गुल सुनते हैं तो लाला की आंख खुल जाती है। जब लाला देखते हैं कि जब मैं सोया था तो महलों के अंदर था, लेकिन जब बाहर आया तो ये तो ऊपर आसमान दिखाई पड़ रहा है कोरा कोरा। तुरंत महाराज समझ गए कि जिसके लिए बधाई गाई जा रही है वो बाहर फेंका हुआ है और सब अंदर अपने में मस्त हैं। महाराज फिर क्या था, जब बालक को कोई तकलीफ होती है क्या करते, रोते महाराज। बाला नाम रोदनम बलम, इतनी तेज तेज महाराज रोने लगे। महाराज कोई सुनने नहीं आ रहा है। अब बाहर डीजे बजेगा, यहाँ कोई रोएगा तब उठना ही पड़ेगा क्या। सब अपने में मस्त हैं, भजन में कीर्तन में महाराज झूम रही है और लाला रो रहे हैं, किसी को ख्याल ही नहीं। लाला को आ गया क्रोध। महाराज जो एक पांव मारा महाराज बैलगाड़ी पे, धम्म से महाराज बैलगाड़ी ऊपर से आकर के धड़ाम से नीचे गिरा और सारे माट मटके टूट गए महाराज। और जैसे ही धम्म से आवाज आया महाराज, तुरंत मैया भागी भागी बाहर आते हैं। क्या हुआ तो देखती है एक सारा मटका फूटा पड़ा है, बैलगाड़ी टूटा पड़ा है और लाला एक जगह पर महाराज मुस्कुरा रहे हैं। अब महाराज जल्दी से आकर के मैया लाला को उठाती हैं। नैवा सुनोद वैरुदितम सुतस्य सारुदम स्नाते चरणावदिक्षपत्। महाराज जैसे लाला को उठाती हैं तो पूछने लगती है कैसे हुआ। न तूफान आया न महाराज हवा का झोंका आया, कैसे टूटा। तब महाराज एक लाला छोटा सा बालक भागते भागते आता है मैया के पास, कहता है मैया मैया मैं बताता हूँ कैसे टूटा। हाँ बता। कहते हैं मैया उचुरभ्य पसिमादिन गोपान गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतान संशय। महाराज एक ग्वाला कहता है, एक बच्चा कहता है कि मैया मैंने देखा जब तू सब अंदर नाच गा रही थी तो तेरा लाला रोने लगा, बहुत चित्कार उठा, तेजी तेजी से जब रोने लगा तो मेरी नजर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए जब महाराज गया तो उसने एक पांव मारा बैलगाड़ी पे महाराज, सोई महाराज धम्म से ऊपर जाकर धड़ाम से गिरा, धरती पर गिरा। मैया कहती दारी के कहीं भांग तो नहीं पिलाती है तूने। अरे अभी महाराज 6 दिन का बालक और उसके पांव मारने से गिर जाएगा, भांग पीट तो नहीं आया है तो। अरे मैया भारी सौ इसने लात मारी। अब बताइए बालक सत्य कह रहा है, लेकिन क्या आप सबको विश्वास होगा एक छोटा 6 दिन का बालक क्या बैलगाड़ी को उछाल सकता। कोई विश्वास नहीं मान रहा है। महाराज कसमें खाने लगा, गंगा में हिलने लगा, जमुना में हिलने लगा। महाराज मैं कसम खाता हूँ मैया की इसने लात मारी, लेकिन महाराज कोई नहीं मान रहा। तभी उसको डांट करके भगा देते हैं महाराज। अब एक दिन मैया लाला को उछाल उछाल करके खिला रही थी, बड़ा प्रेम कर रही थी महाराज। जब उछालना बंद हो गया, हाथ दर्द होने लगा महाराज, तो उछालना बंद कर देती है। जैसे ही उछालना बंद करती है महाराज तो तुरंत लाला रोने लगते हैं, अश्रुपात करने लगते हैं। तो सोई मैया फिर से उछालने लगती हैं, लेकिन महाराज उछालते उछालते एकदम से थक गई तो लाला को अपना स्तनपान कराने लगती हैं। और जब ये स्तनपान कराने लगती हैं तो जब क्या देखते हैं लाला कि ऊपर से मामा ने एक मेरे लिए चक्रवात भेज दिया है। महाराज तृणावत नाम का राक्षस चक्रवात बन करके आया हुआ है भगवान को मारने के लिए। महाराज बवंडर बन करके आ रहा है वह। तभी लाला कहते हैं कि मैया मेरी ज्यादा दूर तक उछाल नहीं पाई, इसलिए मामा ने उड़न खटोला भेज दिया है, चलो इस पर उड़ते हैं। फिर क्या था महाराज, गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरकूटवत भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। महाराज अब लाला अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। वजन बढ़ने लगा तो मैया महाराज सोचती है कि लाला अचानक से इतना भारी कैसे हो गया।
और तुरंत महाराज उठा करके बैठा देती हैं और घूरने लगती है लाला को। क्या हो गया, इतना भारी कैसे हो गया? तब महाराज भगवान उनके आंखों का जो मोह है भंग करते हैं। तब मैया को याद आया, अरे अरे 2 घंटे से मेरा लाला स्तनपान कर रहा है, दूध पान कर रहा है, लगता है दूध ज्यादा पीता इसलिए भारी हो गया। महाराज तुरंत उठा करके आंगन में बैठा दी, लाला तू अभी खेल कूद करके दूध पचा ले, मैं अभी आती हूँ काम करके। अब लाला तो यही चाहते थे कि मैया छोड़े और मामा जी आए और मुझे घुमाए उलट टोले पे। जैसे मैया छोड़ती है, मैया जाती है, तुरंत महाराज वह तृणावत चक्रवात बन करके आया और लाला को उठा करके भाग चला। अब महाराज मुस्कुराते हुए कन्हैया छोटे से खिलखिलाते हुए घूम रहे हैं, उल्ट खटोले पर देख रहे हैं। ये महाराज ललिता का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये छिपी गली है, ये मीरा गली है, ये बांके बिहारी मंदिर का गली है। महाराज देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भाई? इसलिए नजर दिखा घूम रहे हैं ताकि आगे चलकर चोरी भी तो करनी है, इसलिए हर एक घर को देख लो, गली मोहल्ले को देख लो। लेकिन महाराज जब गोकुल से वह मथुरा की ओर प्रस्थान किया, भगवान समझ गए ये तो मुझे और कहीं ले जाने वाला है, अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। जब अपना वजन बढ़ाते हैं महाराज तो तृणावत सोचता है कि मैं जल्दबाजी में कोई काला पत्थर तो लेके नहीं आया। अब भगवान मुस्कुराए, देखो इस मूर्ख को, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर को देख रहा है, चलो इसका उद्धार पत्थर से किया जाए। तमंतरिक्षात् पतितं शीलायां विशीर्णा सर्वाभयं करालम। महाराज गला पकड़ के महाराज जो पर्वत पर महाराज टकराया तो उसका उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जैसे आवाज आई, सब बाहर आए, देखे तो लाला गायब। बाहर आकर देखती है कि एक दैत्य मरा पड़ा है। मैया तुरंत उठा करके लाला को अपने अंकों पर भरती हैं और दुग्ध स्तनपान कराते हैं। क्यों भाई? क्योंकि स्तनपान इसलिए कराती हैं, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए, गिर जाए, चोटिल हो जाए, बेहोश हो जाए तो महाराज मैया अधिकतर स्तनपान कराती हैं। अगर दूध पी रहा है मतलब वह स्वस्थ है, कुछ मतलब दिक्कत नहीं है उसको, स्तनपान कराती है। जब लाला स्तनपान करते हैं, दुग्धपान करते हैं महाराज, तब माता के हृदय पर थोड़ा संतोष हुआ कि मेरा लाला ठीक ठाक है। लाती हैं, पुनः गौशाला में पंचगव्य से स्नान करती हैं, झाड़ा करती हैं महाराज गाय के पुछ से और कहती हैं कि भैया को कहो को न मारे, पापी अपने पाप से ही मारा जाए। महाराज हिंसा सपापेना विहिंसिता कलह साधु समत्तेन भयादिमुच्यते। ऐसे महाराज एक दिन लाला स्तनपान कर रहे थे, दुग्ध पान कर रहे थे, लेकिन महाराज लाला दुग्ध पान कर रहे हैं और मैया चाहती हैं जल्दी से लाला मुझे छोड़े, घर का काम काज देखे, लेकिन लाला छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। तो फिर महाराज क्या था, मैया चुपके से उनके पैर के तालू में गुदगुदी करती है, महाराज गुलगुली लगाती है और जैसे पाँव के छोटे से पाँव में जब गुदगुदी करती है महाराज, भगवान मुस्कुरा पड़ते हैं। महाराज मुंह खोल करके मुस्कुराते हैं, क्योंकि मैया सोच रही है कि ज्यादा दूध पी लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। मैया सोचती है ज्यादा दूध दूंगी तो पेट खराब हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो यही मैया सोच रही है, ज्यादा अगर दूध पान कर लेगा कहीं लाला का पेट ना खराब हो जाए। तो महाराज आज जैसे भगवान मुस्कुरा करके मुख खोलते हैं तो उनके मुख से महाराज तमाम महाराज पर्वत, श्रृंखला, तारा, पृथ्वी, तारा मंडल सब दिखने लगा, ब्रह्मांड दिखने लगा। महाराज दो जगह भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख में ही यह दिखाया, एक आज, एक जब मिट्टी खाए थे, मिट्टी रज खाए थे तब। माने भगवान कहना चाहते हैं मैया
मेरा पेट खराब होने की आपको चिंता है? देख मेरे अंदर कितने कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं, सारा पृथ्वी मेरे अंदर समाया हुआ है, मेरे उदर पर। अरे तेरे दुग्धपान से मैं तृप्त नहीं होने वाला, अब तो तेरे दुग्ध से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है महाराज। महाराज अब मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला पूरे 1 वर्ष का हो गया। पता नहीं नंद बाबा ने उसको नाम रखा होगा कि नहीं। फिर क्या था, अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और अपने गुरु गर्गाचार्य से कहते हैं, गुरु जी आप तो त्रिकाल दृष्टा, आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ बात छिपी नहीं है, इसलिए गुरुजी आप जाएं गोकुल में और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। गुरुजी चल पड़ते हैं और नंद बाबा के यहाँ जैसे ही पधारते हैं तो नंद बाबा बड़ा भारी स्वागत सम्मान करते हैं। महाराज स्वागत करते हैं, आइए आइए महात्मन। अरे आपके चरण जिस घर पे पड़ जाए महाराज, आपका हृदय जिस घर पे पड़ जाए वह घर पुनीत हो जाता है महाराज, साज पीढ़ी तर जाए। आइए। यदूनां महामाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः स्तुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। महाराज नंद बाबा स्वागत सम्मान कर रहे हैं महाराज, भोग भगवान पवा रहे हैं। अब नंद बाबा प्रश्न करते हैं महाराज से, गर्गाचार्य से, प्रभु आजकल मेरे ग्रह जरा ठीक नहीं है, हमारे बच्चों का ग्रह ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है महाराज। देखिए जरा आप अपने त्रिकाल नेत्र से देखिए कि मेरे घर में, मेरे गोकुल में इतना अहित क्यों हो रहा है। तब महाराज नंद बाबा से भगवान गर्गाचार्य कहते हैं कि बाबा अरे तेरे पुत्रों का नाम क्या है। अब होश आया नंद बाबा को, अरे मैंने आज तक अपने लालाओं का नाम तक नहीं रखा, 1 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक नाम संस्कार नहीं हुआ महाराज। अब तो नंद बाबा पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, महाराज आप ही आ गए हैं, आप जैसा संत कहाँ मिलेगा, बड़े भाग्य से आप आए हैं, चलिए लाला का नाम संस्कार कीजिए। तो गर्गाचार्य कहते हैं, देखो बाबा हम यदुवंश के हैं और यदुवंश के कुल गुरु हैं, अगर मैं तुम्हारे बेटे का नाम संस्कार करता हूँ और कहीं कंस को भनक पड़ गई तो उसे ये शंका हो जाएगा ये वसुदेव का बेटा है और तुरंत मारने के लिए आ जाएगा। और मैंने सुना है तेरी पत्नी छोटी छोटी बातों पर उत्सव मनाती है, अरे ये तो नाम संस्कार का उत्सव होगा, कितना भारी मचेगा। इसलिए चुपचाप में ही नामकरण करना होगा। आदेश करें गुरु जी, कैसे करना होगा। देखो भैया मैं जाता हूँ गौशाला में और तुम चुपचाप अपने दोनों पत्नियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ और रोहिणी मैया के साथ आओ, दोनों बच्चों को लेकर के आओ, वहीं पर चुपचाप गौशाला में नामकरण संस्कार हो जाएगा। फिर क्या था, भागते भागते नंद बाबा जाते हैं और जसोदा मैया से कहते हैं, अरे भाग्यवान बड़े ही योग्य महात्मा आए हैं, बड़े ही त्रिकाल दृष्टा स्वामी हमारे घर पधारे हैं, चलो जल्दी जल्दी लालाओं को तैयार करो, आज इनका नामकरण संस्कार करेंगे, करवाएंगे। फिर क्या था, दोनों बालकों को महाराज काला काला काजल लगा करके, मणिया थापक थुआ मोटा मोटा काजल लगा करके चल पड़ती हैं। लेकिन यशोदा मैया कहती हैं रोहिणी मैया से, बहन मैंने इस बाबा का नाम बहुत सुना है, इन महाराज का मैंने बहुत नाम सुना है, चलो आज इनकी कुछ परीक्षा लिया जाए। तो क्या परीक्षा लोगी, एक काम करो, मेरे पुत्र को आप ले लो और आपके पुत्र को मैं ले लेती हूँ। अगर सच्चा संत होगा, सच्चा ब्राह्मण होगा बता देगा, और अगर ढोंगा पंडित होगा तो पता चल ही जाएगा। अब गर्गाचार्य के सामने महाराज दोनों बालकों को लेकर के आती हैं और जैसे गर्गाचार्य भगवान केशव को, कन्हैया को देखते हैं तो महाराज देखते रह जाते हैं।
दोनों माताएं बैठ जाती हैं और महाराज कन्हैया को भरवास देख रहे हैं। महाराज इतना खो गए, घंटों बीत गए, 4 घंटे बीत गए महाराज, 6 घंटे बीत गए महाराज, लेकिन महाराज वो ध्यान लगाकर सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। यशोदा मैया अपनी बहन को खोदती हैं, अरे बहन ये महाराज तुम बोल डोल नहीं रहे हैं, क्या हुआ? तो रोहिणी मैया कहते हैं, अरे बाबा महाराज तुम बताएंगे क्या नाम राखो है लालाओं का? लेकिन संत महात्मा तो इतने खो गए हैं लाला को देखने में कि महाराज प्रेम की पिपास को देखकर कितना मग्न हो गए हैं महाराज कि भूल गए कि मैं कौन हूं। अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, आंखें फटी फटी देख रही हैं। तो यशोदा मैया डर गई, कहती हैं मैया से, रोहिणी मैया से, ये बहन कहीं बाबा सिद्धार्थ तो नहीं गए? अरे कुछ बोल डोल नहीं रहे हैं, अरे मेरा ही घर मिला था मरने को। मैया ये सब बात उनके मन में चलने लगा। तभी रोहिणी मैया झकझोर कर कहती है, अरे बाबा कहाँ खो गए, नाम करण बताओ, नाम बताओ। तब बाबा अपने रूप में आते हैं, सावधान होते हैं, लेकिन क्या देखते हैं? धैर्यं विनोति मम कंप्यते शरीरम रोमांचयत् विलोपयते मतिं च अन्याश्च नामकरणाय समागतोऽह मालोपितं पुनरनेन ममेव नाम। जैसे तैसे गर्गाचार्य महाराज अपने आप को संभालते हैं और दोनों बालकों को देखने लगते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि रोहिणी नंदन यशोदा मैया की गोद में और यशोदा नंदन रोहिणी मैया की गोद में। बाबा समझ गए कहीं ऐसा तो नहीं है ये देवियां मेरी परीक्षा ले रही हो। तो तुरंत बाबा बोल पड़ते हैं, अयम च अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया, यशोदा मैया से कहते हैं बाबा, अरे मैया जो तेरी गोद में है यह रोहिणी का पुत्र है और यह साक्षात महाराज वासुकी का अवतार है। गांव जन्म में यह वासुकी था, आज तेरे घर पर आया है और संकर्षण के द्वारा तेरे घर आया है, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखेंगे क्योंकि इसके अंदर बलभूत होगा या बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखते हैं। और क्योंकि संकर्षण के द्वारा आया है इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। जैसे ही बाबा बोले तुरंत यशोदा मैया मुस्कुराते हुए मानो इशारा कर रही है रोहिणी मैया पे, नहीं नहीं महाराज ये तो सुप्त ब्राह्मण है, सच्चे संत है, देखो पहचान लिया, कोई भोगा पंडित नहीं है। तो महाराज तुरंत कहती है मैया, हाँ हाँ भैया महाराज, हम दोनों माताएं एक दूसरे को पुत्र को अपना ही समझती हैं, हम दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, हम सभी लाला को अपना ही समझते हैं, क्या बलराम और क्या मेरा लाला। अच्छा लाला, अच्छा महाराज, अब जल्दी से मेरे छोटे बेटे का भी चौकोसो नाम बताए दो। तो अब महाराज गर्गाचार्य कहते हैं कि देवी इनका नाम कहना क्या, पूछना क्या, अरे इनके तो नाम अनेक रहेंगे, पूरा का पूरा संतान गोपाल महाराज विष्णु सहस्त्र नाम और महाराज गोपाल सहस्त्र नाम इनके नाम बड़े भरे पड़े। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तान्याहं वेदनो जनाः। भैया तेरे छोटो बेटों का नाम तो हजारन पड़ेंगे महाराज, इंद्र के इनके नाम अनेक अनूपा, अरे सारा गोपाल सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम इनके नाम से ही भरे पड़े हैं। तो मैया कहती है बाबा मोको हजारन नाम से मतलब नहीं है, बाबा आप चौकों से एक नाम बता दो बस। तब महाराज गर्गाचार्य कहते हैं मैया
इसका नाम कृष्ण होगा, श्री कृष्ण होगा। तब मैया कहती महाराज बाको मतलब क्या हुए नाम का? तब मतलब बताते हैं बाबा कि इसका मतलब है करसयति इति कृष्ण, जो अपने ऊपर आकर्षण करे वही कृष्ण है। आपने बंसी को देखा है ना? बंसी मतलब जो मल्लाह मछली पकड़ते हैं, जो बंसी रहती है ना, वो बंसी, उसको बंसी बोलते हैं ब्रजभाषा में। जिससे मल्लाह मछली पकड़ते हैं उसको ब्रजभाषा में बंसी बोलते हैं। तो जो कन्हैया, जो कृष्ण के नीचे जो री लगा होता है ना, री, मानो वो मछली पकड़ने वाला जाल ही है। भगवान का जो, कृष्ण का जो री, जो बंसी लगी हुई है ना, जो एक बार कुछ खाद्य पदार्थ लगाया और मछली अगर फंस गई तो निकलने वाली नहीं है। इसीलिए करसयति इति कृष्ण, ये ऐसे महाराज जाल हैं, ऐसे बंसी हैं जिसको फंसा लिया महाराज कि वो निकलने वाला नहीं है। बंसी की भांति इनकी छाती रहेगी, नाम रहेगा हमारा, स्वरूप रहेगा। जो भी इनको देखेगा महाराज, जैसे मछली उस खाद्य पदार्थ यानी कि उस स्वरूप को देख करके कि कितना अच्छा है, चलो खाया जाए महाराज, उसी को देख करके जैसे मछली फंस जाती है, उसी प्रकार इनको देख करके महाराज सारे भक्त इनको फंस जाएंगे महाराज इनके प्रेम में। अब महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं भैया एक बात और सुनो, ये किसी जन्म में वसुदेव का लाला रहा है, इसलिए इसका एक नाम और पड़ेगा। क्या भैया? वासुदेव कृष्ण। भैया कहती है गाँव जन्म से हमसे कोई मतलब नहीं है भैया, इस जन्म में तो मेरा लाला है ना। बाबा कहते हैं हाँ इस जन्म में तेरा लाला है। तो भैया बस बहुत हो गया भविष्यवाणी, हमें भविष्यवाणी नहीं कराना। देखिए अगर किसी मैया के सामने बोल दिया जाए कि तेरा लड़का नहीं है या तेरे लड़के को मैं लेके जा रही हूँ बेटे को, अगर बेटे पर तकलीफ आई तो भविष्यवाणी बंद। महाराज अगर ज्योतिषाचार्य पंडित जी अगर कुंडली देख रहे हैं, बेटे की अच्छाई बताए तो खुश हो गई, अगर बेटे की बुराई बता दिया तो मुंह टेढ़ा हो गया। पंडित जी क्या बता रहे हैं आप? या तो दुखी होंगी या तो नाराज होकर के बस महाराज बहुत विचार लिया आपने कुंडली, अब हमें कुछ नहीं देखना। मैया कहते महाराज बस करिए, बहुत सुन लिया भविष्यवाणी। अब क्या नामकरण संस्कार हुआ, एक का नाम कृष्ण हुआ और एक का नाम बलराम हुआ। अब गर्गाचार्य जी अपने ध्यान को जाते हैं और इधर मैया रोहिणी मैया से कहती हैं तो बहन वह बाबा ने इतना अटपटा नाम रखा है कृष्ण, महाराज बोलने में जीभ धड़फड़ा जाए। वृंदावन के करीब 7 किलोमीटर के पहले एक गांव का नाम है कृष्णगढ़। कृष्णगढ़ का नाम है, लेकिन वहां पर कोई कृष्णगढ़ नहीं कहते, किशनगढ़ कहते हैं, किशनगढ़, क्योंकि कृष्ण बोल ही नहीं पाते हैं, जीभ लड़खड़ा जाती है उनकी, कहते हैं किशनगढ़ है, किशनगढ़। तो वही मैया कह रही है पता नहीं क्या अटपटा नाम रख दिया है कृष्ण, बोलने में जीभ लड़खड़ा जाए, इसलिए हम तो अपने से एक चौखुश नाम रखेंगे। पंडित जी कितना नामकरण संस्कार कर दें, लेकिन मैया तो अपना नाम जरूर रखेंगी, बुलाने वाला, चढ़ाने वाला, प्रेम का। तो आज मैया नामकरण कर रही है अपने से। क्या? बड़के का नाम होगा बलुआ और छोटके का नाम होगा कनुआ, इसलिए कनुआ बलुआ नाम रख दिया महाराज। अब क्या था, कनुआ बलुआ महाराज बड़े होते चले गए। बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। महाराज अब कनुआ और बलुआ महाराज धीरे धीरे बड़े होते गए। घुटने के बल महाराज चल रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं महाराज। अब घुटने के बल चलने लगे हैं, महाराज छोटी सी पैजनिया मैया पहना देती हैं, हाथ पर पहना देती हैं। अब दोनों भैया घुटने में महाराज पूरे आंगन में भ्रमण कर रहे हैं और चलते हैं महाराज, रुनुक झुनुक महाराज पैजनिया बजती है महाराज। आज ये सब देख करके महाराज सारे देवता मुग्ध है महाराज और भजन करने लगते हैं। महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आपकी लीला कोई समझ न पाए। महाराज दोनों भाई अब आंगन में चल रहे हैं और
भक्त उनके इस रूप को देख करके महाराज गा रहे हैं। वो तेरे भजनों में मैं रम जावा। महाराज इतना सुंदर भजन किया कि भगवान को रूप दे करके प्रभु आप आज बाल स्वरूप में आ गए हैं। वो तेरे भजनों में मैं रम जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना खाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना खाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना। अरे हुए साथी का साथ निभाना,
ना भुलाना